अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोर्ट्रेट को सही से प्रैक्टिस कैसे करना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सेम टेक्निक बताने वाला हूँ जिसका यूज़ मैंने किया था जब मैं पोर्ट्रेट को सीख रहा था, और उसके कारण आज के डेट में मैं इस टाइप का पोर्ट्रेट बना पाता हूँ, चाहे वो पेंसिल से हो, चारकोल से हो या फिर ऑयल पेंटिंग हो। हर मीडियम में मैं पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर लेता हूँ और ये सेम टेक्निक और ये सेम अप्रोच मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस लेसन में जो भी मैं बताऊंगा उसको अगर आपने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से प्रैक्टिस किया, अच्छे से फॉलो किया, तो आपका भी काम इतना कमाल का बन सकते हो वो भी कुछ ही टाइम के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको फोटोग्राफ अच्छे से चूज़ करना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो लोग इस टाइप से एआई इमेज चूज़ करते हैं अपने ड्राइंग के लिए, तो आपको ऐसा इमेज चूज़ नहीं करना, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस टाइप का इमेज, एआई जनरेटेड इमेज, एनिमेटेड इमेज, इस टाइप का आपको चूज़ नहीं करना है। इसका बहुत बड़ा रीज़न भी है, वो मैं आके आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले ये देख लो कि इस टाइप का इमेज आपको नहीं लेना है। आपको इस टाइप का इमेज लेना है जहाँ पर आपको लाइटिंग, फॉर्म, एंगल, प्रोपोर्शन, प्लेसमेंट सब कुछ अच्छे से क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। इस टाइप का इमेज है, यहाँ पर इस टाइप का आर्ट वर्क आपको लेना है जहाँ पर आप आर्टिस्ट को देख के स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और भी मैं आपको कुछ रेफरेंस दिखा रहा हूँ, तो इस टाइप का रेफरेंस आप चूज़ कर सकते हो शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए। सब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। शुरू में आपको फीमेल पोर्ट्रेट भी नहीं लेना, उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। शुरू में आपको मेल पोर्ट्रेट से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एआई जनरेटेड इमेज तो आपको लेना ही नहीं है। आप स्टार्टिंग में इस टाइप का इमेज भी ले सकते हो जिससे आपको गाइड मिल जाएगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है। अभी सबसे बड़ा मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं पोर्ट्रेट ड्राइंग में वो ये है कि वो लोग शुरू से डिटेल्स में काम करना चाहते हैं, ठीक है। एक एक आइज, नोज, लिप्स, ईयर को शुरू से ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। ओके, आप अगर पोर्ट्रेट को सीख रहे हो तो पहले आपका ये ज़रूरी है कि पोर्ट्रेट का जो फंडामेंटल्स है, मतलब पोर्ट्रेट में जो लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन बन रहा है, आपको उसको अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। उसको समझना आना चाहिए अच्छे से। यहाँ पर देखो, अगर मुझे इस पोर्ट्रेट को बनाना है तो इसका जो लाइन्स है शुरू का, ओके, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, ओके, सिंपल स्ट्रेट लाइन में इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक पूरा लाइन ले सकता हूँ मैं, ओके। तो शुरू में आपको देखना है कि प्रोपोर्शन कितना है, लंबाई, चौड़ाई कितना है, एंड उसके साथ आपको इसका एंगल्स के साथ इसको ब्लॉक करना है, ओके। कोई भी यहाँ पर मैं लूमिस नहीं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने पोर्ट्रेट को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीका को अगर आपने यूज़ किया तो बहुत ही कम टाइम में आप भी मेरे तरह पोर्ट्रेट को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करो। तो शुरू में आपको ये सब करना है, ओके, प्रोपोर्शन देखना है। अभी शुरू से यहाँ पर कोई भी डिटेल ड्राइंग नहीं करेंगे। आपका मेन काम शुरू में ये है कि प्रोपोर्शन को आपको सही रखना है, लाइन्स, एंगल, प्लेसमेंट को आपको सही रखना है, ठीक है। फेस के लंबाई के साथ जो फेस का चौड़ाई है उसको आपको पहले देखना है, ओके। उसके बाद जब आपका बाहर का स्ट्रक्चर बन जाए, आपको अंदर में जो लाइंस हैं, जो आपका प्लेसमेंट है, उसको आपको धीरे धीरे ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद आपका फीचर्स आता है, ओके, जो आइज, नोज, लिप्स है ना, तो उसके बाद में आते हैं, ठीक है। शुरू से ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं आइज, नोज, लिप्स को डिटेल में भी ड्रॉ नहीं करूँगा, बस सिंपली मार्किंग कर छोड़ दूँगा, ओके। और अगर आप इतना भी करते हो ना, फिर भी आपका काम बहुत ही अच्छा बनेगा। जो आप डिटेल में काम करते हो, ग्रिड का यूज़ करके काम करते हो या फिर ट्रेसिंग करके काम करते हो, उससे ज़्यादा यही अच्छा है कि आप बस शुरू में इन लाइंस पे फोकस करो, ओके। आपका आइज, नोज, लिप्स का प्लेसमेंट कैसा है, फेस का प्लेसमेंट कैसा है, उनमें आप फोकस करके अगर इतना भी ड्रॉ कर रहे हो फिर भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इतना ही काफ़ी है। बस ये चीज़ ही आपको बहुत ही इम्प्रूव कर सकते, ना कि ग्रिड से ट्रेसिंग करके जो आप काम करते हो उससे आप शेडिंग कर लोगे, आपका आर्ट वर्क अच्छा बन जाएगा, लेकिन आपका जो स्किल है, जो ग्रोथ है, वो कभी नहीं हो पाता उससे, ओके। तो इस चीज़ को जैसे मैं बता रहा हूँ, इन लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन को अच्छे से समझ के आपको बस स्टडी करना है। यहाँ पर आप ड्रॉ नहीं कर रहे हो, ओके। समझो, कॉन्सेप्ट समझो कि हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको स्टडी करना बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर ड्रॉ करना, कैसे सुंदर बनाना है आर्ट वर्क का, वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि कैसे स्टडी करना है आर्ट वर्क को, वो चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिप्स यहाँ पर आएंगे,
अगर मिस्टेक अगर हो भी जाए तब भी कोई बात नहीं, आप दिन में 20-25 ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और जब मैं भी सीख रहा था तब भी मैंने बहुत इस टाइप से प्रैक्टिस किया है, ठीक है। दिन में लगभग 10-15 करके इस टाइप से मैंने बहुत सारा स्टडी किया है। तो आपको भी अगर इम्प्रूव करना है और बहुत अच्छे से अगर सीखना है सब कुछ बहुत डिटेल वे में, तो इस टाइप से आपको भी स्टडी करना है। एक्टर एक्ट्रेस हीरोइन का फ़ोटो बनाना भूल जाओ, ठीक है। वो सब करके आप ग्रो नहीं करोगे। मेन कॉन्सेप्ट, मेन जो शुरू में इम्पॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल्स लेवल में जो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, आपको उसको ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इस टाइप का रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं रेफरेंस सब कुछ आपको सेंड कर दूँगा, ओके। तो यहाँ पर देखो कि आपका ईयर पार्ट कहाँ पर आना चाहिए, इस पॉइंट में आना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्विकली कर रहा हूँ मैं, ओके, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, बहुत ही क्विक वे में इसको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और भी अलग अलग रेफरेंस लेके, अलग अलग टाइप का रेफरेंस यूज़ करके कैसे आपको स्टडी करना है, और भी अलग अलग टेक्निक जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको क्विकली फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ मत करना। अगर आप अपने काम मुझसे शेयर भी करते हो ना, तो इतना भी आप कर रहे हो, बस इतना ही शेयर करना है, ठीक है। डिटेल्ड काम शेयर करने से अच्छा है कि आप इस टाइप से स्टडी वर्क शेयर करो, तभी पता चलता है कि आप सही डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिनिश काम तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो स्टडी वर्क है वो अगर आप सही से कर रहे हो तो फिनिश काम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है। भले ही उसको लोग देख के लाइक ना करें, फॉलो ना करें आपको, लेकिन यहाँ पर आपका स्किल इम्प्रूव हो रहा है। और आपको ये सोचना है कि आपका स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शुरू में, यहाँ पर लोगों का लाइक्स, यहाँ पर कमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए कमेंट्स एंड लाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है तो आप वो सभी करो जो हम ग्रिड से ड्रॉ करके सेटिंग कर रहे हो, आप वही कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए आपका स्किल, आपका लर्निंग, आपका नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है तो आप इस टाइप से स्टडी कर सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं, बस प्योर लर्निंग यहाँ पर चलेगा, ठीक है। और कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, कोई बात नहीं, आप शेयर कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम में शेयर कर रहे हो तो मुझे भी टैग करना, मैं भी आपका काम ज़रूर देखूँगा। यहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपका काम चेक के आपको बताऊँगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल ऐसे स्टडी करना होगा। बहुत क्विकली मैं कर रहा हूँ, मिस्टेक हो रहा है कोई बात नहीं, मिटा के फिर से ठीक करूँगा, ओके। आपको टाइम लेना है, ठीक है। अभी वीडियो है, ओके। लाइव क्लास होता तो मैं और भी डिटेल में आपको सिखा पाता, वो चीज़ मैं अपने लाइव क्लास में प्रोवाइड करता हूँ जहाँ पर डिटेल वे में मैं सब कुछ दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब में थोड़ा मैं यहाँ पर फर्स्ट काम कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी यहाँ पर मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे करके बस सिंपल इसको आपको स्टडी करना है, ओके। तो यहाँ पर ही ये स्टडी कंप्लीट होता है, ओके। ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको मन कर सकता है कि एक एक आइस नोट्स डिटेल ऐड करने का, लेकिन कुछ नहीं करना शुरू में। पहला स्टेप आपका यही है कि आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसको जितना हो पाए उतना प्रैक्टिस करो। दिन में अगर 100 स्केच आप बना सकते हो तो 100 स्केच बनाओ इसके ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने बताया लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन, ठीक है, इसके ऊपर मैंने और भी वीडियो बना दिया है अपने यूट्यूब चैनल में, तो आप उसको भी देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बस यही चीज़ प्रैक्टिस करना है अभी। आप सबको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने अपना एक पोएट्री सीरीज लॉन्च किया है जो कि मैं आप सबको देने वाला हूँ फ्री में। और उस सीरीज़ के अंदर मैंने वो सारा टेक्निक शेयर किया है जिसने मुझे हेल्प किया अपने पोर्ट्रेट को इम्प्रूव करने में। सीरीज़ के अंदर आपको मटेरियल्स, फ्री हैंड ड्राइंग कैसे करना है, और साथ में 2 ऐसा बेसिकल सेटिंग टेक्निक मैंने बताया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने पोर्ट्रेट ड्राइंग में। और कमाल की बात है, मैं कोई भी प्रिंटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करता, बस पेंसिल का यूज़ करके मैं इस टाइप का सेटिंग करता हूँ। और सीरीज़ के इनमें एक छोटा सा पोर्ट्रेट सेटिंग डेमो भी मिलेगा आपको। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम और पोर्ट्रेट सीरीज़ करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पोएट्री सीरीज़ का लिंक दे दूंगा। लेकिन याद रहे ये पोएट्री सीरीज़ बस कुछ लोगों को ही मिलेगा, तो जितना जल्दी हो पाए आप अपना नाम मुझे मैसेज कर दो। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको इसका स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा है और सेम सिंप्लीफाइड वर्जन में जो हमने स्टडी किया है वैसे ही अपन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। फिर आपको इसको स्टडी करना है और इस टाइप का आपको बहुत सारा रेफरेंस मिल जाएगा, इनको देख के आपको स्टडी करना है, ठीक है। ये सब देख रहे हो आपको पिंटरेस्ट में या पर गूगल में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ओके। ये सब आपको स्टडी करना है। यहाँ पर देखना क्या है आपको, प्रोपोर्शन, एंगल्स, लाइन,
कितना सिंप्लीफाई वे में इसको सिंप्लीफाई करके ड्रॉ किया है, आप देखो एक बार। ओके, ये जितना कर्व है, जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसका सिंप्लीफाइड वर्जन देखो, कुछ नहीं, बस सिंपल लाइंस। ओके, और ये जो मैंने आपको बताया, जो प्रोसेस अभी दिखाया वही प्रोसेस है, लेकिन और अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, पहले शुरू में भी एक स्ट्रेट लाइन से किया, उसके बाद स्मॉल स्ट्रेट लाइन में इसको तोड़ा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कर्व्स ऐड किए एंड लास्ट में जाके फाइनल डिटेलिंग करके रेंडर करके काम पूरा हुआ। ठीक है, तो आपको भी ऐसे स्टडी करना है। तो यहाँ से मैं आपको एक स्टडी करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो मैं जो प्रोसेस यहाँ पर बता रहा हूँ आपको भी सेम वे में प्रैक्टिस करना है, कोई भी चेंज मत करना। तो आपको पहले देखना पड़ेगा इसका लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, कि इसका लंबाई और इसका जो चौड़ाई है वो कितना होना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक बार प्रोपोर्शन को देख लिया। ठीक है, फिर मैं इसको अच्छे से स्टडी करूँगा। और आप में से अगर एक भी स्टूडेंट ने इस प्रोसेस को अप्लाई किया, इस प्रोसेस को फॉलो करके स्टडी किया, तो आप देखना कि आपका काम कितना इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, और अगर आप सही में इसको प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर मेरे से शेयर करना। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे वीडियो देख के अच्छे से सही से प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि क्या है ना, आजकल सोशल मीडिया में बहुत अलग अलग टाइप का वीडियो चलता है। कोई ग्रिड से बनाता है, कोई ट्रेसिंग करके बनाता है, कोई बस शेडिंग करने के लिए वीडियो बनाता है। ओके, कोई ब्लॉग टाइप का वीडियो बनाते हैं, तो उन वीडियो में आपका सीखना रुक जाता है। ठीक है, आप सही से सीख नहीं पाते। तो अगर सही से आपको सीखना है, सही से प्रैक्टिस करना है, तो ऑब्वियसली आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। मैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, आप लोग भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तब देखना आप भी बहुत जल्दी इम्प्रूव करोगे। यहाँ पर एंगल देख रहा हूँ। ठीक है, और ये हल्का सा ऐसे निकला हुआ है, एंगल को भी आप ऐसे चेक कर सकते हो कि ये एंगल कौन सा है। ठीक है, ऐसे करके एंगल को भी आप चेक कर सकते हो। तो हमने इसको बिग सिंपल स्ट्रेट लाइन में इसको सिंप्लीफाई किया। अब इसको मैं छोटे छोटे लाइंस में तोड़ूंगा। ठीक है, अभी जो शेप्स दिख रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेट लाइन में इसको तोड़ना है। ओके, सो यहाँ पर 4 का ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये लाइन गया एंड उसके बाद आइस का लाइन कहाँ पर है, देखो, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है आइस का लाइन। ठीक है, यहाँ पर देखो आइस यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट गया, फिर ये वाला पॉइंट कुछ इस टाइप का जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप का जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ इस टाइप का है। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ। ये वाला है आई सॉकेट का ये वाला लाइन। अभी ये लाइन जो डार्क फैमिली एंड शैडो फैमिली को अलग कर रहा है, इसको कहते हैं टर्मिनेटर लाइन। ठीक है, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बहुत बार इस लाइन के बारे में बोला है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, टर्मिनेटर लाइन डार्क फैमिली एंड आपके लाइट फैमिली को अलग करता है। ओके, तो यहाँ पर अगर नोस है तो ऐसे डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं शुरू में। ओके, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड उसके लिए अभी यहाँ पर देखो ये बन रहा है। अभी बहुत लोग इसका एंगल इतना ले लेंगे, लेकिन इतना नहीं है। कितना है एंगल, देखो बहुत ही कम है। ठीक है, इतना है एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एंगल में मिस्टेक कर देते हो, इसलिए आपका काम में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर भी थोड़ा मुझे मिस्टेक लगा, मैंने इसको ठीक किया। ओके, देखो आपको अच्छे से प्रोपोर्शन लेना है, एक एक चीज़ अच्छे से मेजर करना है। यहाँ पर मैं क्विकली दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन जब आप करोगे आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको एक एक चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक एक लाइन, एक एक एंगल, एक एक प्रोपोर्शन अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक एक आर्टवर्क में मैं यहाँ पर अगर 5 मिनट में कर रहा हूँ और अगर आपको 1 घंटा लग रहा है तब भी कोई बात नहीं, करो। 1 घंटा लगा के 2 घंटा लगा के एक ड्राइंग को प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सही से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको लग सकता है कि सर तो 5 मिनट में कर रहे हैं, मैं भी 5 मिनट में करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है 5 मिनट में करने का, क्या कर लोगे 5 मिनट में करके। ठीक है, टाइम दो। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो बाद में जाके आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है, एक कहानी है ना कि अगर जो सोल्जर है, ठीक है,
और अगर अपने ट्रेनिंग में खून पसीना नहीं बहा है तो उनको फाइनल बैटल में जाकर अपना जान देना पड़ता है। ठीक है, आपने ये सुना होगा। तो ऐसे ही अगर आप अपने प्रैक्टिस में अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, अगर आप अपने प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हो, तो आपको बाद में जाकर आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो बात को सुन लो, मान लो, और जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, कुछ नहीं है, इतना ही करोगे बस काफ़ी है। ठीक है, ये चीज़ ही आपको बहुत इम्प्रूव दिला देगा। ओके, अगर इतना कंप्लीट है, इसके बाद ये जो आपको थोड़ा थोड़ा कर्व दिख रहा है ना, ये सब आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक कर्व है, यहाँ पर इस टाइप का कर्व है, यहाँ पर आपको शेप्स को देखना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर शेप बन रहा है, एक इस टाइप का शेप बन रहा है, इसको अच्छे से आप नोटिस करो। एक इस टाइप का यहाँ पर एक शेप बन रहा है। ठीक है, इस टाइप का। तो आपको इस शेप्स को करना आना चाहिए। ठीक है, वो आप शेप्स का प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। कोई उतना मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देकर आपको शेप्स को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप इजीली कर लोगे। अभी इस नोज़ के एरिया में देखो, शुरू में हमने स्ट्रेट लिया था। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो इस टाइप का है, ये यहाँ पर जो नेसल बोन है उसके कारण इस टाइप का एक बम क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ऐसे जा रहा है नोज़। ठीक है, अभी स्ट्रेट नहीं है, तोड़ तोड़ के इसको मैं इसका शेप में ला रहा। शुरू में अगर मैं डायरेक्टली ऐसे करता तो बहुत चांसेस होता कि मैं मिस्टेक कर देता। ठीक है, शुरू में मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए शुरू में हम लोग उसको बस स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करते हैं ब्लॉकिंग टेक्निक में। उसके बाद धीरे धीरे ये जो शेप्स है, ठीक है, उसको हम लोग ठीक करते हैं। अगर आपने क्लासिकल ट्रेनिंग लिया होगा, अगर आपने कभी क्लासिकल वे में प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा। एंड लाइन जो आप ले रहे हो बहुत हल्के हाथों से लेना है, और जैसे मैं यहाँ पर लाइंस ले रहा हूँ, देख रहे हो, ऐसे आपको लाइंस लेना है। ठीक है, और सेम ही बता रहा हूँ, अगर किसी ने भी मेरा इस प्रोसेस में अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया तो उसको कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। तो उसको कोई भी रोक नहीं सकते इम्प्रूव करने में। ऑब्वियसली टाइम लगेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एकदम मेरी तरह आर्टिस्ट बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैंने लगभग 5-6 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। हाँ, शुरू में मैंने भी बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट किया था, ग्रिड से ड्रॉ करके, पेंटिंग करके, शेडिंग करके, बहुत सारा मैंने टाइम वेस्ट किया था। लेकिन जब से मुझे इस टेक्निक के बारे में पता चला कि क्लासिकल ट्रेनिंग क्या होता है, इसके बारे में पता चला, तब से मैंने जो स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना। ठीक है, तब से मेरा इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ रियल। बहुत लोग सोचते हैं कि यूट्यूब से देख के हम लोग कर लेंगे, लेकिन यूट्यूब में आपको किस टाइप का वीडियो मिलता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का वीडियो मिल रहा है जहाँ पर आप क्लासिकल ट्रेनिंग सीख रहे हो, जो आर्टिस्ट आपको क्लासिकल ट्रेनिंग में सिखा रहा है, तो उनका वीडियो आप अगर देख रहे हो तब ऑब्वियसली आप इम्प्रूव कर लोगे। लेकिन अगर आप शेडिंग का वीडियो, हीरोइन का वीडियो देख रहे हो, हीरो हीरोइन को सेट कर रहा है, कोई पेंटिंग करके शेडिंग कर रहा है, उस टाइप का वीडियो अगर आप देख रहे हो तब आपका ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आप फॉलो किसको करते हो, क्योंकि आप जिसको फॉलो करोगे आपका भी काम उसके तरह बनेगा। ओके, तो आपने पूरा प्रोसेस दिखा यहाँ पर मैंने कैसे इसको ड्रॉ किया। शुरू में मैंने बस इसको स्टडी किया सिंपल देख के, फिर मैंने इसको और डिटेल में स्टडी किया। अब इसके बाद आप रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्टली फीमेल फिगर नहीं लेना, फीमेल का पोर्ट्रेट नहीं लेना। इसका कारण मैं बता रहा हूँ। एक कारण है कि फ़ीमेल का पोर्ट्रेट ना बहुत ही टफ होता है। ठीक है, अगर आप उसको करना चाहते हो तो वो आपसे बन नहीं पाएगा, बहुत टफ होता है फीमेल पोर्ट्रेट। तो इसलिए आपको शुरू में फीमेल पोर्ट्रेट नहीं लेना, और इस टाइप से अलग अलग एंगल में, अलग अलग डिफरेंट पोज में जो रहता है, ठीक है, फेस, उस टाइप का फेस नहीं लेना। सिंपल आप इस टाइप का फेस ले सकते हो। ठीक है, सिंपल आप इस टाइप का फेस ले सकते हो। ओके, अगर आप अपने ड्राइंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ अपने स्टूडेंट का काम शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्ट्रेट कोर्स का स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपने स्किल को कितने इम्प्रूव किया है।
और इस कोर्स में बस आप सेटिंग ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं, और साथ में फीचर्स को एनाटॉमिकल लेवल में कैसे स्टडी किया जाता है, और साथ में सेटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी है इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं स्टिल लाइफ कोर्स और पेन स्केचिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आर्ट को नया नया सीख रहे हो और इसमें पूरा बिगिनर हो तो आप मेरे इन कोर्स को ले सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल में सब कुछ सिखाया जाएगा, आर्ट के बारे में, कैसे फ्री हैंड ड्रॉ करते, कैसे स्केचिंग करते, सब कुछ आप सीखोगे। अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूँगा। अभी मैं एक और कर रहा हूँ, ये एक एक्टर का फ़ोटो है ओबियसली, लेकिन इसका यूज़ करके कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। कोई शेडिंग का वीडियो यहाँ पर नहीं है जहाँ पर बस शेडिंग करके टाइमलेस करके वीडियो आप देखते हो, उस टाइप का वीडियो नहीं है, रियल ट्रेनिंग का वीडियो है, ठीक है। तो इस टाइप का भी फ़ोटो यूज़ करके जो आपको अच्छा लगता है उस टाइप का भी यूज़ करके कैसे आप अपने ट्रेनिंग में, अपने स्टडी में आप दे सकते हो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से देखो। जो आपने सीखा अभी उसको एक बार रिमेंबर करने का ट्राई करो कि अगर इसको उसी टेक्निक में अगर बनाए, ठीक है, तो कैसे इसका प्लेसमेंट होना चाहिए। ओके, डिटेल में मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, बस मैं इसका प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ आपको। शुरू में बहुत हल्के लाइंस में ले रहा हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से मैं लाइंस ले रहा हूँ शुरू में। फिर देखो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले सकता हूँ मैं। ओके, लाइंस का क्वालिटी देखो, लाइंस में कैसे ले रहा हूँ वो देखो, ठीक है। लाइंस क्वालिटी बहुत मैटर करता है एक आर्टवर्क में। आपका इस टाइप का आर्टवर्क भी बहुत अच्छा बन सकता है अगर आपने लाइंस क्वालिटी को अच्छे से स्टडी किया तो। और अगर आपको लाइंस क्वालिटी के ऊपर डिटेल में लेसन चाहिए, ओके, तो मुझे कमेंट में लाइन वर्क टाइप करना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल लेसन ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट में लाइन वर्क ये 2 वर्ड मुझे टाइप करके देना, ठीक है, ताकि इस वीडियो को थोड़ा रीच मिले और इस टाइप का वीडियो हर एक आर्टिस्ट के पास पहुंच पाए। एंड उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में लेसन ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बस इस चैनल को फॉलो कर लो और कमेंट में लाइन वर्क करके टाइप कर दो। अब इसका ईयर वाला पार्ट देखो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ मेजर भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले प्रोपोर्शन लाइन्स एंगल को मेजर करके करना, नहीं तो आप लोग मिस्टेक कर लोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं खुद को चैलेंज दे रहा हूँ कि बिना प्रोपोर्शन को मेजर किए डायरेक्टली बस ऑब्जर्वेशन से क्या ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ। अगर को ड्रॉ कर सकता हो तब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं ड्रॉ कर सकता उसका मतलब क्या है, मुझे और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप भी खुद को चैलेंज दे सकते हो कि अगर आप भी डायरेक्टली बस अपने ऑब्जर्वेशन से अगर डायरेक्टली आप ड्रॉ कर रहे हो तब मतलब आपका भी फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो प्रोसेस यहाँ पर दिखा रहा हूँ बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। आई डोंट थिंक कि यूट्यूब में इस टाइप से कोई भी लेसन बनाया है अभी तक कि सही टेक्निक क्या होना चाहिए, एक अप्रोच क्या होना चाहिए, शुरू में कैसे प्रैक्टिस करना है, उसके बाद कैसे डिटेल में अप्रोच करना है, फिर धीरे धीरे कैसे फाइनल पोर्ट्रेट में आके प्रैक्टिस करना है, पोर्ट्रेट को कैसे स्टडी करना है, इस टाइप से किसी ने भी वीडियो बनाया है अभी तक, ठीक है। तो ज़रूर इसको सेव कर लो वीडियो को एंड बार बार प्रैक्टिस करो। हम लोग क्या करते हैं ना, यूट्यूब में जो वीडियो आते हैं हम लोग सोचते हैं कि एक बार प्रैक्टिस करने से काम बन गया, नहीं। अगर आपको यूट्यूब में मिल रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि एक बार में ये सब वीडियो देख के आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। बार बार एक वीडियो को रिपीटेड वे में आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और मैं अपने कोर्स में भी बोलता हूँ अपने हर एक स्टूडेंट को कि आप लोग जो वीडियो आपको मिल रहा है कोर्स के अंदर उसको बार बार देखो, एक एक वीडियो का अगर मन करे तो 100 बार देखो, देख के बस प्रैक्टिस करो। ओके, आई थिंक इसका नोज थोड़ा और लंबा होना चाहिए। अगर यहाँ पर आइस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो नोज थोड़ा सा लंबा होगा। ओके, अगर अभी आप लोग पूछोगे कि मुझे ये कैसे पता चला कि नोज थोड़ा लंबा होगा, वो चीज़ प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई आपको बताएगा नहीं आके कि आपका नोज लंबा हो रहा है या वह छोटा हो रहा है, आप इसको सही करो, कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि आप इसको खुद प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ पर आपका जो माइंड है ना वो आपको बताएगा, क्योंकि अगर ह्यूमन का माइंड एक बार ट्रेन हो गया तो आपको खुद ब खुद बताता है कि आपको कहाँ पर ठीक करना है, कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, कहाँ पर कौन सा लाइन किस एंगल में जाना चाहिए, प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, ठीक है। वो सब आपके अंदर से आएगा फिर।
फिर आपको ये सब मेजरमेंट में भी उतना ध्यान देने का, उतना मेजर लेने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको तब। अब देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया, मैंने कोई भी लूमिस यूज़ नहीं किया, आपने देखा है, सिंपल अपने ऑब्जर्वेशन से मैंने किया। और ऑब्जर्वेशन इसलिए मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत बार लूमिस को प्रैक्टिस किया है, मैंने ब्लॉकिंग को बहुत बार प्रैक्टिस किया है, मैंने फ्री हैंड बहुत बार ड्रॉ किया है, मैंने लाइव स्केच किया है, लाइव पेंटिंग किया है, बहुत अलग अलग टाइप का पोर्ट्रेट मैंने ड्रॉ किया, अलग अलग मीडियम में, अलग अलग टेक्निक में, अलग अलग अप्रोच में, अलग अलग एंगल में, ठीक है। इसलिए आज के डेट में जाके मैं डायरेक्टली एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ऑयल पेंटिंग में भी मैं डायरेक्टली पोर्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ, जहाँ पर मैं शुरू में कोई ड्राइंग नहीं बनाता, मैं डायरेक्टली ब्रश से एक तो मार्किंग करके डायरेक्टली पेंट करना स्टार्ट करता हूँ। अब इसलिए थोड़ा हार्ड है वो, ठीक है, मेरे से भी बहुत बार गलतियाँ हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ ना एक तो चैलेंजिंग पार्ट है, ठीक है, और उससे आपका ड्राइंग भी बहुत इम्प्रूव होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका मिस्टेक ठीक करने का उतना ये नहीं है, आपको डायरेक्टली ड्रॉ करना पड़ता है। लेसन थोड़ा यहाँ पर लंबा हो रहा है, ठीक है, तो आई थिंक बहुत लोग इतना लंबा लंबा लेसन्स नहीं देखते हैं, ओके। फिर भी अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आप खुद को कांग्रेस कर सकते हो कि आप अभी तक देख रहे हो, मतलब आपके अंदर सीखने का जुनून है, आप सीखने के लिए तैयार हो, ठीक है। और आप सभी के लिए ही मैंने एक स्पेशल ऑफ़र रखा है, ठीक है। मेरे हर एक कोर्स में एंड स्पेशली मेरे पोर्ट्रेट कोर्स में मैं बहुत सारा गिव अवे दे रहा हूँ अपने स्टूडेंट सबको, जिन्होंने भी मेरा पोर्ट्रेट कोर्स लिया है या पर मेरा कोई भी कोर्स लिया है, वहाँ पर ह्यूज डिस्काउंट में मेरा कोर्सेज अभी अवेलेबल है। एंड उसके साथ आपको बहुत सारा बोनसेस भी मिलेगा। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो अभी, तो आपको ये सारा बोनसेस भी मिल सकता है, ठीक है। अगर किसी को भी सीरियसली सीखना है और डिटेल में सीखना है, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, स्केचिंग हो, ह्यूमन एनाटॉमी हो, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कोर्स के और डिटेल के लिए आप मुझे इस नंबर में व्हाट्सएप करो, और जो कोर्स का आपको डिटेल चाहिए आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस भी दिखा रहा हूँ धीरे धीरे कैसे आपको मैच करना है, ठीक है। मैचिंग का काम भी बहुत ईजी है। अगर शुरू का आपका ये सब चीज़ सही हुआ ना, तो पोर्ट्रेट अपने आप मैच होगा, ठीक है। पोर्ट्रेट मैच कब होता है? जब आपका शुरू का जो अप्रोच है वो सही होता है। अप्रोच सही होगा तो पोर्ट्रेट में आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि पोर्ट्रेट मैच होगा कि नहीं होगा। आपने आप पोर्ट्रेट को मैच होना पड़ेगा, ठीक है। आपने आप पोर्ट्रेट मैच होगा तब। तो अभी आप देख सकते हो ये पोर्ट्रेट ऑलमोस्ट 80 to 90% मैच हो रहा है, ओके। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल वे में ड्रॉ किया है। कुछ मिस्टेक अभी भी है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लगा मुझे, ये थोड़ा और इस एंगल में जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा और इस एंगल में जाएगा, तो थोड़ा मिस्टेक है जो कि आपको ऑब्जर्व करके खुद सही भी करना पड़ेगा। और जब मेल पोर्ट्रेट आपसे इजीली बनना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप फीमेल पोर्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा टफ होगा फीमेल पोर्ट्रेट के ऊपर और भी वीडियो मैं लाऊंगा। मेरे चैनल में ऑलरेडी कुछ वीडियो है फीमेल पोर्ट्रेट के ऊपर, आप उसको देख के प्रैक्टिस करो। एंड इन फ्यूचर और भी ट्यूटोरियल आएंगे उसके ऊपर, तो आप उनको देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। शुरू में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, लेकिन जैसे बता रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो देखना कितना कमाल का आपका भी आर्ट वर्क बनने लग जाएगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है सब लेसन देखने का, ठीक है। तो ये पोर्ट्रेट देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने मेजरमेंट नहीं किया था, ना मैंने कुछ यहाँ पर चेक किया था, कुछ नहीं किया। जो भी मुझे दिखा बस अपने ऑब्जर्वेशन से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। और यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट 90% 95% मैच हो गया है, ठीक है। इसको अगर मैं और टाइम लेके और अगर एंगल प्रोपोर्शन को और अच्छे से अगर चेक करूँ, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, ऐसे अगर और अच्छे से करूँ तो ये पोर्ट्रेट मैं 100% मैच कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन मैच हो जाएगा पूरा 100%, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट सेम है जो मैंने बताया, ठीक है, बस यही है। अगर आप यही प्रैक्टिस करते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, और मेन प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पास गाइडेंस नहीं रहता, ठीक है। तो गाइडेंस अगर चाहिए तो आप मेरा कोर्सेज भी ले सकते हो। एंड अपना काम मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में आप सेंड करना, ठीक है, मैं चेक करके बताऊंगा, ओके। और अगर आपने सही से इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया, जो मैंने यहाँ पर एप्रोच बताया उसको अगर सही से प्रैक्टिस किया, तो आपका भी काम इतना कमाल का बन सकता है। आप भी बहुत ही कम टाइम के अंदर इतना अच्छा स्केच, इतना अच्छा पोर्ट्रेट आप भी बना सकते हो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना,
और फीमेल पोर्ट्रेट को भी अगर आपको ड्रॉ करना सीखना है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।